राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में हम किस चीज से स्नान कराएं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। जैसे कि हम चंदन से स्नान कराते हैं, और लड्डू गोपाल जी को हम कौन सा तिलक लगाएं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे, क्योंकि अब सर्दियां पड़ने लगी है, चंदन ठंडा होता है, तो किस चीज का तिलक लगाएं। तो आज की वीडियो वही है। और लड्डू गोपाल जी को स्नान भी आपको गुनगुने जल से ही कराना है। तो अभी मैंने फूलों का थोड़ा सा आसन दे दिया। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप इसमें हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हो, या फिर रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हो। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी स्नान। तो अभी हमने दोनों लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया, साथ में मैं गाय माता को भी बिठा लूंगी। और मैं स्नान कराने वाली हूँ हल्दी से, क्योंकि तो मैं स्नान कराने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को हल्दी से, क्योंकि हम चंदन यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि ठंडा होता है। और चंदन से वैसे लड्डू गोपाल जी चमक भी जाते हैं, मगर सर्दियों में हम चंदन लगा नहीं सकते क्योंकि ठंडा होता है चंदन। तो मैं कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को हल्दी से। तो आप हल्दी का पैक लगा के और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। जैसे चौथे पांचवें दिन आप लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से ना हल्दी लगा दें और हल्के हल्के हाथों से मसाज कर दें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी काले हो गए हैं, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर्दियों में हम चंदन से स्नान ना कराएं तो फिर किससे स्नान कराएं जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी पे चमक बनी रहे। तो कपूर भी ठंडा होता है, तो आप ना इसलिए हल्दी से स्नान कराएं। हल्दी से भी लड्डू गोपाल जी पे एकदम अच्छे से चमक आ जाती है। तो अभी लड्डू गोपाल जी को हल्के हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे। और अब छोटे वाले केशव को भी मैंने गोदी में उठा लिया है, इनके हल्के हल्के हाथों से मैं हल्दी से मसाज कर दूंगी। और लड्डू गोपाल जी को कराएंगे फिर गुनगुने जल से स्नान। और साथ में ही मैंने ना गाय माता को भी बिठा लिया है। तो अभी मैं इनको स्नान करा दूंगी। और भक्तों, स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी की करेंगे हल्की सी मसाज इनकी बॉडी पे। तो मैं लगाऊंगी इनकी बॉडी पे तिल का तेल। और भक्तों, एक कमेंट और आया था मेरे पास कि हम इत्र कैसे चेक करें, ओरिजिनल है या फिर नकली है। तो भक्तों, जब भी आप इत्र लेंगे ना, कोई भी इत्र लें, चाहे गर्मियों का लें चाहे सर्दियों का, वैसे तो अब तो सर्दियां हैं तो आप सर्दियों का इत्र लें। केसर का इत्र गर्म होता है तो आप केसर का लें। अगर आपको इत्र चेक करना है ओरिजिनल इत्र कौन सा होता है, तो थोड़ा सा इत्र आप अपनी आंखों पे, जैसे पलकों पे लगा के देख लें। जो आंख के ऊपर की पलक होती है ना, वहां लगा के देख लें। अगर वो जल रही है आपकी पलक तो समझ ले कि वो इत्र नकली है। तो वो इत्र लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे ना लगाएं। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, इत्र ना दो तरीके के होते हैं। बॉडी पे लगाने का लड्डू गोपाल जी का अलग होता है और इनके कपड़ों पे लगाने का अलग होता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। इत्र दो तरीके के होते हैं, एक लड्डू गोपाल जी की बॉडी का और एक कपड़ों पे। जो स्प्रे वाला इत्र होता है वो लड्डू गोपाल जी की कपड़ों पे लगाया जाता है इत्र। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप इत्र नहीं लाना चाहते तो मैंने आपको बता दिया, आप ना सरसों का तेल हल्का सा गर्म कर लें। जब लड्डू गोपाल जी की मसाज करोगे उसमें थोड़ी सी अजवाइन पका लें, उससे मालिश कर लें। नहीं तो आप देसी घी भी ले सकते हो। जब मालिश करोगे ना तो हल्का सा देसी घी गर्म करके लड्डू गोपाल जी की बॉडी पे लगा दें। उससे हमारे लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे चमक भी बनी रहेगी। स्नान करने के बाद आप घी की मालिश कर सकते हो या स्नान से पहले भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल जी पे कैसी चमक आई हुई है। सब पूछते हैं आप क्या लगाते हो। तो भक्तों, जैसे कि मैं ना चौथे पांचवें दिन अलग अलग चीजों से स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को। और अब तो सर्दी आ गई है तो मैं ज्यादा चंदन वगैरह से स्नान नहीं कराऊंगी, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। आप हल्दी ले सकते हो, हल्दी से भी ना एक ग्लो आ जाता है। तो अभी लड्डू गोपाल जी की मसाज करके सभी को मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी आप कौन सा तिलक लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी को, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा उससे प्रसन्न होंगे। तो चलो अभी मैं इनको कपड़े पहना के तैयार कर लेती हूँ। तो अभी लड्डू गोपाल जी का राधा रानी का स्नान हो गया और उनको तैयार कर लिया है और गर्म वस्त्र भी पहना दिए हैं। अब इनको हम तिलक लगाएंगे और तिलक लगाऊंगी मैं तुलसी की ना सूखी लकड़ी से तिलक लगाऊंगी। और ये मैंने चकला ले लिया। अगर आपके पास पत्थर वाला है तो आप वो भी ले सकते हो।
तो ये जो तुलसी की जड़ होती है ना, ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा घिस के इसी का तिलक लगाऊंगी और थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे हल्दी, हल्की सी मैं हल्दी भी डाल लूंगी इसके ऊपर, और हल्का सा इस पे यमुना जी का जल भी डाल लेंगे। तो मैं हल्का सा ना यमुना जी का मैंने इसके ऊपर जल भी डाल लिया है। और अब ये जो लकड़ी है ना, तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी है, जो जड़ है हमारी तुलसी की जो जड़ है, तो इसको मैं घिस लूँगी। तो भक्तों मैंने ना इसकी बाती भी बना के रखी हुई है, तुलसी की सूखी लकड़ी की बाती भी बना के रख रखी है। तो आप लड्डू गोपाल जी के आगे डेली भी मतलब तुलसी की लकड़ी की जोत जला सकते हो। नहीं तो जैसे कि पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इन सब चीज़ों पे तो लड्डू गोपाल जी के आगे आप जोत जला सकते हो तुलसी की सूखी लकड़ी की। तो अभी मैं ना इसके ऊपर इसको घिस लूँगी, हल्का सा आप घिस लें। तो आप ये देख रहे होंगे हल्का हल्का सा काला काला होता जा रहा है। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे और राधा रानी को हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो ये हल्का हल्का घिस गया, आपको मैं अभी दिखाऊंगी। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा आप इसमें जल मिला सकते हो, अगर सूखा सूखा लगे तो अभी मैंने ये घिस लिया है और अब ये बन गया है हरी चंदन। तो भक्तों आप तुलसी की ना सूखी लकड़ी लेके भी और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, मगर लकड़ी सूखी होनी चाहिए, और इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हो। तो मैंने तो बना के सूखा भी रखा हुआ है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। अब इसको हम हाथ में रख लेंगे अपने, और सभी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को इसी का तिलक लगाएंगे। उसके बाद आप अपने भी ये तिलक लगा सकते हो। तो अभी लड्डू गोपाल जी को लगा दूंगी तिलक। तो ये तुलसी का और हल्दी का हमने तिलक लगा दिया। इससे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न भी होंगे। रानी इनको नहीं लगाएंगे, इनको लगाएंगे हम रोली का, क्योंकि ये तुलसी जी का जड़ का तिलक है। तो हमारे लड्डू बाबू, हमारे बिहारी जी बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। और अब मैं राधा रानी को लगा दूंगी रोली का तिलक। और जो ये बच जाए आप अपने लगा लें, अपने मस्तक पे, अपने कंठी पे लगा लें। तो आप इसको पीस के भी रख सकते हो, नहीं तो डेली हल्की सी तुलसी की जो जड़ होती है या फिर लकड़ी है उसको घिस के भी आप तिलक लगा सकते हो, जैसा भी आपको आसान लगे उस तरीके से। तो अभी मैं राधा रानी को रोली का तिलक लगा दूंगी, दोनों राधा रानी को। और अब हम इनको दिखा देंगे मिरर, सभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को। शीशा दिखाने के बाद लड्डू गोपाल जी को फूल या फिर माला अर्पण कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अभी लड्डू गोपाल जी के पास हम और राधा रानी के पास, सभी के पास मैं फूल रख दूंगी। थोड़े से फूल हम आरती की थाली में रख लेंगे और आरती की थाली तैयार कर लेंगे। और साथ में ही गाय माता भी बैठी हुई है, ये गाय माता बैठी हुई है साथ में, नीचे रखी हुई थी। और अब कर लेंगे आरती की थाली तैयार। थोड़े से फूल डाल लूँगी। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप आरती की थाली में ना रोली का या फिर हल्दी का, चंदन का तिलक किसी का भी लगा के तब आप आरती की थाली तैयार कर लें, या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हो। तो अभी आरती की थाली तैयार हो गई है। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को, आप सभी को पता ही है इस मौसम में तुलसी पे ना मजरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आप लड्डू गोपाल जी को मजरी जरूर से अर्पण करें। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को जितनी मजरी हो सके आप लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर सकते हो। अगर शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी को भी मजरी वाली तुलसी अर्पण करें। तो सभी लड्डू गोपाल जी को ये मैं मजरी वाली तुलसी अर्पण कर दूंगी। अगर आप तुलसी माला बनाना चाहते हो तो तुलसी माला भी बना के पहना सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी को। तो सभी को मैंने मजरी अर्पण कर दी है तुलसी की।
और ये है जड़ हमारी तुलसी मैया की। जैसे पौधा सूख जाता है तो आप उसको रख लें। बहुत से क्या करते हैं, सिला देते हैं। तो मेरा भी एक पौधा सूख गया था, तो ये मेरी तुलसी की लकड़ी मैंने काफ़ी सारी रखी हुई है, जिसकी मैं बाती भी बनाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक डब्बी में डाल के मैंने रखी हुई है ये तुलसी की लकड़ी। तो मैं बिहारी जी के आगे दीपक जला देती हूँ तुलसी की लकड़ी का। आप डेली नहीं जला सकते, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से दिन आप तुलसी की लकड़ी का दीपक जला सकते हो। तो ये मैंने एक डब्बी में डाल के रखी हुई है ये तुलसी की लकड़ी जो है ना, सूखी वो, और इसकी जड़। और अभी हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की आरती और राधा रानी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। तो अभी आरती हो गई है, थोड़ा सा हाथ में जल ले लूँगी और आरती के चारों तरफ घुमा के सभी को आरती दे देंगे और खुद भी आरती ले लेंगे। और भक्तों, अब लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए, जिनकी तासीर गर्म होती है। तो अब लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे जिनकी तासीर गर्म होती है ना, उन सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो मैंने ये तिल की गज्जक है, इसका भोग लगाऊंगी, और मूंगफली की और तिल की गुड़ की गज्जक है, और ये है ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये रेवड़ी है। और चाहे आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हो, उसके साथ आप ड्राई फ्रूट का भी लगा सकते हो। तो अभी सभी में डाल दूंगी मैं तुलसी पत्र, और उसके बाद लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो अभी तुलसी पत्र डाल दिया है, तो अपने लड्डू बाबू को भोग लगा देते हैं। पहले मैं लगाऊंगी राधा रानी को, और उसके बाद ये भोग मैं इनके पास ही रखूंगी। 15-20 मिनट के लिए इनके पास ही रखूंगी, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से भोग लगा सकें। तो अभी सभी को भोग लगा दिया है। तो भक्तों, यही है आज की वीडियो। आप अपने लड्डू गोपाल जी को, जैसे चंदन ठंडा होता है तो आप स्नान किससे करा सकते हो, कौन सा तिलक लगा सकते हो, क्या भोग लगा सकते हो सर्दियों में। तो अभी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।